केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में पंचायत चुनाव के लिए प्रथम चरण के चुनाव आज हो रहे हैं। देखा जाए तो ग्रामीण बढ़ चढ़ कर गाँव की सरकार के गठन की प्रक्रिया में अपना योगदान दे रहे हैं। पूरी तरह से वो तैयार हैं एक सही सदस्य को अपने पंचायत में चुनाव करने के लिए। हमारे संवाददाता की टीम अभी भी बिहार के पंचायतों में उम्मीदवार और ग्रामीण से बातचीत कर रही है पंचायत चुनाव को लेकर। फिलहाल वो गोटखारी पंचायत में है, जहां पर उनसे बातचीत हुई वहां के भाई मुख्य प्रत्याशी देवेंद्र प्रसाद यादव से। आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस पंचायत चुनाव को लेकर और किन योजनाओं के साथ वो इस चुनाव में उतरे हैं। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। केलांचल टाइम्स, मैं हूं ओंकार झा। बिहार में गांव की सरकार चुनने का वक्त आ गया है, चुनावी बिगुल बज चुका है। बहुतों ने अपना नामांकन भी कर दिया है और कुछ लोग बाकी भी हैं। भागलपुर से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर खरीक प्रखंड के गोटखरीक पंचायत के भावी प्रत्याशी देवेंद्र प्रसाद यादव जी से कुछ खास बातचीत करते हैं। केलांचल टाइम्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके लिए आपको भी बहुत धन्यवाद। आप चुनावी दौर में हैं। जी हाँ, भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, जी हाँ। चुनाव लड़ रहे हैं। आपके चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? मेरा चुनाव लड़ने का उद्देश्य एक ही है, सरकार के द्वारा जो राशि विकास के लिए भेजा जा रहा है उसको सही ढंग से समाज के बीच वितरण करना और समाज का उत्थान करना। जैसा कि आपने बताया, राशि का सही उपयोग करना जी और समाज का विकास करना। जी। विकास किस प्रकार का विकास चाहते हैं आप समाज में? विकास कोई अपने मन से नहीं करता है। सरकार का जो योजना है होगा, योजनाबद्ध तरीके से उसको लागू करेंगे। चुनाव जीतेंगे तो कौन कौन सा काम करेंगे? 10 ऐसे काम बताएं जिसको आप प्राथमिकता देंगे। पहले जो सरकार का मनरेगा वाला काम आया है, हाँ, इस मनरेगा में लूट के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक। इसे सही ढंग से लागू करेंगे। इंदिरा आवास, माननीय मुख्यमंत्री का जो योजना है कि घर घर मकान देंगे, उस योजना को सही ढंग से बिना पैसा भी जो पैसे का लूट हो रहा है, 20,000, 25,000, 30,000 तक लिया जा रहा है, इसको बंद करके मैं जनता के बीच उस योजना को लागू करेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर आप चुनाव जीतेंगे तो घुसखोरी प्रथा बंद करेंगे सबसे पहले। दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम तो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के सहयोग से मैं ग्रामीण को जागरूक करूंगा और विकास की ओर अग्रसर करूंगा। आपके पंचायत में गर्ल्स हाई स्कूल की व्यवस्था नहीं है। जी नहीं। इस व्यवस्था को आप कैसे देखेंगे? आप पिछले साल मतलब पूर्व में मुखिया भी थे। जी हाँ, जी हाँ, 2000 से 2005 तक हम मुखिया थे। जी। तो जो गर्ल्स हाई स्कूल की व्यवस्था है उसको आप कैसे देखेंगे अगर आप चुनाव जीतते हैं? सर, नियमानुसार बोलने के लिए कुछ भी बोलते, नियमानुसार एक पंचायत में एक ही हाई स्कूल होगा। हाँ, यहाँ हाई स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है। हम गर्ल्स हाई स्कूल की बात कर गर्ल हाई स्कूल के लिए तो प्रयास करेंगे, लेकिन गारंटी नहीं है कि सक्सेस हो जाएंगे। एकदम आपको प्रयास ही करना है। मुखिया के हाथ में ये काम नहीं होता है कि वो कर सके। मैं प्रयास करूंगा। हाँ, नियमानुसार एक पंचायत में एक ही हाई स्कूल होगा। जब आप पूर्व में मुखिया थे तो आपके द्वारा क्या क्या काम किया गया है? मेरे द्वारा यहाँ पंचायत विहीन था, मैं पंचायत बनवाया हूँ। पंचायत भवन? जी हाँ, पंचायत भवन बनवाया आपके द्वारा बनाया गया है। ठीक। और उस वक्त तो फंड ही कम आ रहा था, बहुत कम। मुखिया जी, एक बात बताएं, आपके इस पंचायत में कितने वार्ड हैं? 13 वार्ड है। 13 वार्ड में समस्या क्या क्या होगी? 13 वार्ड में समस्या, वार्ड नंबर 1 में क्या समस्या होगी? वार्ड नंबर 1 में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की जल निकासी का। जल निकासी की समस्या है जी। वार्ड नंबर 2 में?
यही समस्या है, जल निकासी खाली। अच्छा, जल निकासी की समस्या लगभग सारे वार्ड में है। हाँ, चार वार्ड है पूर्वी घरारी में। अच्छा, चारों वार्ड में जल निकासी की समस्या है। अगर आप चुनाव जीतेंगे तो इस समस्या को कैसे देखेंगे? फंड आने के बाद नाला बनवा करके हर जगह जल निकासी का व्यवस्था करा देंगे। ग्राम पंचायत में जितने उम्मीदवार खड़े होते हैं या जो भी भावी अभी प्रतिनिधि हैं, वर्तमान में जो भी मुखिया हैं, वही वो लोग बोलते हैं कि विकास हुआ है, विकास का काम करेंगे। आप भी मुखिया के दौर में आप कुछ नया बताएं, आपने जो सोचा है इस बार करना है, एक दो काम बताएं आप हमें। बताएं मुखिया जी, क्या क्या काम होगा? श्रीमान, मैं अधूरे काम को पूरा करने का प्रयास करूंगा। प्रेजेंट मुखिया के द्वारा जो भी अधूरा काम रह गया है मैं उसे पूरा करूंगा। कबीर अंतोष्टि में लूट हो रहा है, मैं उसे बंद करने का कोशिश करूंगा। ठीक, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जो भी सरकार की ओर से आएगा उसे मैं पूरा करने का कोशिश करूंगा ईमानदारी से। ईमानदारी से मतलब निस्वार्थ भाव से? निस्वार्थ भाव से जी है। क्या लग रहा है? हम तो अभी बहुत सक्सेस हो रहे हैं सर। आप जनता की सेवा में लगे हुए हैं काफी दिनों से, 2001 से लगे हुए हैं जनता की सेवा उससे में। पहले से भी थे। उससे पहले से भी जनता की सेवा में। लेकिन इस कोरोना काल में आपके द्वारा क्या क्या काम किया गया है? कोरोना काल में जितना भी पेशेंट हुआ है उसको जहाँ तक हुआ है सरकारी सेवा उपलब्ध कराने में मदद की है। सरकारी सेवा उपलब्ध कराने में मदद की है। अपने ग्राम की जनता को जो बाहर थे वो वहाँ से आए, उनके रहने का प्रबंध, खाने का प्रबंध? जी हाँ, सबके लिए हम व्यवस्था स्कूल में किए थे। जनता से आप यही अपील करना चाहते हैं, अगर वो आपको विश्वास करती है आप पे तो आप उनके विश्वास पे खरा उतरेंगे? एकदम खरा उतरेंगे सर। क्या धर्म अधर्म जातिवाद की कोई राजनीति? हमारे पास शुरू से ही न जाति है न धर्म है, कुछ है। यहाँ की जनता अपनी जवाब देगी। अगर आप कहीं घूमिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा मैं नहीं कोई जाति हूँ नहीं कोई धर्म को मानने वाला हूँ। आपने इतना बताया, इतना काम किया, क्या लगता है इस बार की जनता आपसे संतुष्ट है? अभी के परिवेश में मेरे पीछे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। 13 वार्ड है, 13 वार्ड में मैं सक्षम। क्या नाम है आपका? देवेंद्र प्रसाद यादव, भावी मुखिया प्रत्याशी, भावी मुखिया प्रत्याशी, गोटखरी पंचायत, ग्राम पंचायत गोटखरी के भावी मुखिया प्रत्याशी।